नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम टाइप 1 को कंप्लीट करके नंबर सीरीज में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं, डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए। तो चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं बिना समय गवाए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और आप अगर देखिए, मैंने देखा है पिछले जैसे कुछ वीडियोज हैं डाइस के और भी टॉपिक के, तो लोगों ने क्या किया, डिसलाइक करना शुरू कर दिया है भाई। ठीक है भाई, मैंने ये कहा आपको कि डिसलाइक आप करो, वो आपका राइट है, आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा प्रॉपर रीजन दे दीजिए कि आप डिसलाइक चैनल को मतलब वीडियो को क्यों कर रहे हैं। ठीक है, कोई इश्यू हो चैनल से रिलेटेड या मेरे पढ़ाने से रिलेटेड, तो डिसलाइक जब आप करते हैं कीजिए, मना नहीं करता। डिसलाइक करना, लाइक करना, ये आपका काम है, आपका राइट है। लेकिन जब भी आप डिसलाइक करें दोस्तों, तो एक बात जरूर ध्यान रखिए, डिसलाइक वहां किया जाता है जहां कोई चीज हमें समझ नहीं आती है कि भाई समझाने के तरीके में खराबी है तो डिसलाइक किया जाता है, ऑडियो में खराबी है तो डिसलाइक किया जाता है, विजुअलिटी खराब है तो डिसलाइक किया जाता है। तो कोई ना कोई रीजन होता है डिसलाइक करने का। ऐसा नहीं होता है कि भाई मन में आया और डिसलाइक कर दिया। ये कुछ लोग हैं जो मतलब भाई ये आपसी द्वेष है, ये इस चैनल पे थोड़ी निकालेंगे। ठीक है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भाई आपसी द्वेष अपनी जगह है, भाई आप भी अच्छा काम कीजिए, आपका चैनल भी चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। और हमारा तो चैनल चल नहीं रहा यार, अभी चल कहाँ रहा है, और अभी से आपने डिसलाइक करवाना शुरू कर दी। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई ये चीजें हैं, ये अपने तक रखिए। ठीक है, आप भी अच्छा कंटेंट दीजिए ताकि लड़कों का भला हो सके, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनका भला हो सके। आप सिर्फ पैसों पर ही फोकस मत कीजिए। ठीक है, कि आए कोर्स बेचा और निकल गए, लड़कों को 2 सवाल कराए निकल गए, ऐसे मत कीजिए। आप भी कंटेंट दीजिए, आपका चैनल भी चलेगा। ठीक है, आपका तो चल रहा है ऑलरेडी यार, मेरा तो अभी चल भी नहीं रहा, फिर मैं तो बढ़िया कंटेंट दे रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग डिसलाइक मरवाने लग गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उन सबसे कि भाई ऐसा काम ना करें। और जो भी बच्चे अगर ऐसा करते हैं तो दिल पर हाथ रख के जरूर करें कि भाई मैं जो इस कंटेंट को डिसलाइक कर रहा हूँ तो क्या मैं सही कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है दोस्तों, मैं तो पढ़ाऊंगा, चाहे आप लाइक करें डिसलाइक करें, उससे मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर जो है। ठीक है, क्वेश्चन ये है दोस्तों कि श्रृंखला को पूरी करना है आपको, और यहां पर 156 है, 506 है, फिर यहां पर ब्लैंक है, और यहां पर 1806 है। ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, 1806 है। तो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप ये देखिए कि जो 156 है, 156 के बाद सीधा 506 है। अब यहां जो समस्या आई है दोस्तों, वहां पर ये है यहां समस्या कि आपको टोटल 1 2 3 4 ही नंबर दिए गए हैं सीरीज में, पहली बात। दूसरी बात ये है दोस्तों कि जब तक आप इन 2 नंबरों की मदद से कभी भी लॉजिक फाइंड आउट नहीं कर सकते, आप 3 नंबरों की मदद से भी लॉजिक फाइंड आउट नहीं कर सकते। आपको लॉजिक फाइंड आउट करने के लिए मिनिमम 4 नंबरों की रिक्वायरमेंट है। मतलब 3 से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मान लो कहीं 2 का ही, जैसे 1 3 5, अगर मान लो यहाँ 2 का ही इंक्रीमेंट हो रहा है, तो फिर हम बता सकते हैं कि आगे भी 2 2 का कर लो। लेकिन अगर मान लो यहाँ 3 का हो गया, तो फिर आप यहाँ पर नहीं बता सकते कि आप 4 लोगे या फिर 2 लोगे। तो इस केस में मिनिमम 3 नंबर तो होना जरूरी है। अगर आप लॉजिक फाइंड आउट करना चाहते हैं और वो सही दिशा में जा रहा है, तो मिनिमम 3 तो होना ही जरूरी है। 3 नंबर तो होना जरूरी ही है अगर आपको लॉजिक फाइंड आउट करना है। तो रही बात 4 नंबरों की, तो 4 नंबर में प्रॉपर लॉजिक का सीक्वेंस हमें पता लग जाता है कि लॉजिक किस दिशा में काम कर रहा है, क्या लॉजिक लगाया जा रहा है, वो सब हमें 4 नंबर तक जब हम देखते हैं तो हमें पता लग पाता है। तो ये बातें हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के साथ जो सीजीएल ने परेशानी डाली वो ये डाली कि यहां पर 2 ही नंबर दिए और फिर आपसे बोला कि तीसरा नंबर भरिए भाई, और फिर उसके बाद भी आप लॉजिक फाइंड आउट करें तो सिर्फ एक ही नंबर है जिसके पीछे ब्लैंक है यहां पर।
तो ये जो क्वेश्चन है ये इस तरीके से सस्पेंस में आ गया, ठीक है, कि देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन डिजाइन होते हैं दोस्तों, कि प्रॉपर नंबर भी उसने कम से कम भाई 3 नंबर तो दे, ठीक है, तभी तो मैं कुछ बता पाऊंगा। लगातार अगर वो 3 नंबर नहीं देगा तो मैं कैसे बता पाऊंगा कि लॉजिक क्या है। लास्ट के 3 दे दे तो भी नहीं दिया, शुरू के 3 दे दे तो भी नहीं दिया, उसने क्या किया, तीसरे नंबर को ही गायब कर दिया, ठीक है। शुरू के 2 नंबर रह गए, लास्ट का 1 नंबर रह गया। अब आपके सामने जो चैलेंज सबसे बड़ा ये है दोस्तों कि आप इसका लॉजिक कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। तो हमारे साथ जो समस्या थी वो ये थी कि भाई इसमें लॉजिक है वो 3 नंबर कम से कम चाहिए, कम से कम अगर सीक्वेंस में चलना है तो 4 नंबर चाहिए लॉजिक फाइंड आउट करने में। प्रॉपर सीक्वेंस में अगर लॉजिक फाइंड आउट करना है तो 4 नंबरों की रिक्वायरमेंट है। मैंने बताया 3 की कहां जरूरत पड़ती है और 4 को देख करके कहां जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो फिर हमने ये देखा दोस्तों कि क्या जो ये नंबर दिए गए हैं ये कहीं स्क्वायर के नजदीक है, क्या ये कहीं क्यूब के नजदीक है, ठीक है। तो मैंने देखा पाया कि 156 है तो कहीं को भी कोई स्क्वायर नहीं है बैठ रहा है। इसके 13 का वर्ग होता है 169, 12 का वर्ग होता है 144, तो स्क्वायर तो नहीं है, ना ही एक क्यूब है, ठीक है। क्योंकि 5 का वर्ग 5 का क्यूब होता है 125, 6 का 216 हो जाता है, तो ये क्यूब भी नहीं है। फिर जो मैंने सीरीज को देखा तो मुझे पता लगा कि यार 156 से 506 पर जा रहा हूं सीधा, 506 से पता नहीं यहां क्या आएगा। फिर रेंज देखता हूं ऑप्शंस पर 1000, 1400, 1500, 800, मतलब 1000 के समथिंग रेंज, 1000-1100 के समथिंग रेंज है। उसके बाद मतलब 1000 के समथिंग रेंज है दोस्तों, 800, 1000 इस तरीके से रेंज है, 800 मतलब 900, 1000 के समथिंग आप मान सकते हैं रेंज को। फिर उसके बाद दिया है 1800, ठीक है, 1800 की रेंज में दिया है 1806, ठीक है। तो मेरे को सबसे पहले तो यही पता लग रहा है कि जो सीरीज है वो बढ़ रही है। क्या हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ने के 2 ही रीजन हो सकते हैं दोस्तों, या तो मल्टीप्लिकेशन है या फिर एडिशन है, ठीक है। अब सीरीज जो है वो एक तो ये है दोस्तों कि अचानक बढ़ रही है, ठीक है, यानी कि 156 से सीधा 506 पर जाया जा रहा है। तो आप 156 को जब आप 5 से गुना करते हैं दोस्तों, 56 से 30 आता है, 5 से 25 और 3 28, 2 5 5 और 2 7 780 आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको 3 से गुना करके देखिए एक बार। 3 से जब आप गुना करते हैं दोस्तों तो आता है 36, 18, 5 1 15 16, 1 3 1 4, 468 आ जाता है। तो कहीं भी ये देखिए 468 से 506 बनाना थोड़ा सा टिपिकल है, और एग्जैक्ट नंबर भी मुझे मल्टीपल के रूप में नहीं मिल रहा है। तो मैंने सिर्फ इतना ही चेक किया, उसके बाद मैं इसको मिटा दूंगा, क्योंकि मेरे लिए मल्टीप्लिकेशन यहाँ यूजफुल नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि मैंने सिर्फ ये देखा कि 156 का मल्टीपल देखा गुणा करके, क्या 156 जो है भाई 150, 150, 300, 300, 150, 450 के समथिंग नंबर मिलेगा यहां पर। तो मुझे चाहिए 506 नंबर। कितना चाहिए? 506। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन का जो एस्पेक्ट था ये भी मेरा मिस हो गया। अब मेरे पास ले दे करके दोस्तों एक ही सवाल, एक ही प्राइम नंबर भी नहीं है ये, तो एक ही तरीका बचता है कि मैं एडिशन का सहारा लूं। देखिए हमने मल्टीप्लिकेशन लगाना चाहते थे इस क्वेश्चन में, हम चाह रहे थे और लग भी दिख भी रहा है कि यार 156 से 506 फिर 1800 तक जाना मल्टीप्लिकेशन ही है। लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया, इसमें मल्टीप्लिकेशन का सहारा ही नहीं लिया, ठीक है। तो ना कोई स्क्वायर का नंबर डाला, ना कोई क्यूब डाला, और नंबर भी यहां पर 2 डाल दिए, ठीक है। भाई कम से कम 3 नंबर तो दे। तो ये समस्या इस क्वेश्चन के साथ काफी समस्याएं डाली है एग्जामिनर ने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अब आपको एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ेगा, वो बताता हूं कैसे। अब आपके पास एक ही चारा है दोस्तों कि आप एडिशन का सहारा लें। जब आप एडिशन करते हैं, जोड़ करते हैं, तो यहां पर 156 में क्या जोड़ा जाए कि मेरे को 506 मिल जाए। तो इसमें से घटा के देख लीजिए, 5 और 4, मतलब 5 में से 4 में से 1 गया तो 3, ठीक है दोस्तों। 6 4 1 5, ठीक है। जब आपने इसमें 350 जोड़ा 156 में तो आपको मिलता है 506, ठीक है।
अब जो गैप है दोस्तों इन दोनों का, क्योंकि आपके पास देखिए यहां गैप चाहिए आपको, फिर यहां से आप यहां गैप चाहिए, लेकिन समस्या हमारे साथ ये है कि यहाँ का नंबर ही हमें नहीं पता है कि कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है दोस्तों कि आप नंबर उठा उठा करके रख लें, क्योंकि आपको पता है 350 का गैप है, 350 का गैप है। तो आप सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को पुट करते हैं, मान लो आप ये मानते हैं। इसके दो तरीके हैं, मैं दोनों ही बताता हूं, लेकिन अब आपको यहां पर देखिए दोस्तों एक्स्ट्रा दिमाग डालना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं दिमाग लगाने की जरूरत है इस क्वेश्चन में। बिना दिमाग लगाए आप सोचे सीधा निकल जाएगा, वो नहीं निकलने वाला। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन किया गया है, उसने हर एंगल से हमें फंसाने की कोशिश की है। ठीक है, उसने सबसे पहले तो 2 नंबर दिए, लास्ट में भी कुछ ने हिंट नहीं दिया, तो यहीं पर ही फ्लॉप हो गए हम। ठीक है, उसके बाद ना स्क्वायर दिए, ना क्यूब दिए, ना ही एग्जैक्ट मल्टीपल दिया, ना ही कोई इर्द गिर्द नंबर दिया, तो एडिशन ही एक सारा बचता है। तो अब इसका एक तरीका तो यह है दोस्तों कि आप ऑप्शन पे चले जाएं सीधा ही, कि यहाँ पर अगर मैं 1056 रखते हूँ, तो यहाँ का जो डिफरेंस आता है दोस्तों वो आपके पता है कितना आ रहा है, 5 और 5, 550 आ रहा है भाई। 350 यहाँ है गैप, 550 यहाँ है, और जब इनको जब मैं घटाता हूँ तो यहाँ मतलब 1806 में 1056 जब घटेंगे दोस्तों, तो मेरे को साफ साफ दिख रहा होगा 750, यानी कि 750 मैं यहाँ पर जोड़ता हूँ। अब मैं नीचे देखता हूं कि क्या ये मेरा लॉजिक फिट बैठा है। 350 का गैप यहाँ है, 550 का गैप यहाँ है, और 750 का गैप यहाँ है। तो मैंने देखा कि यार यहाँ भी 200 ऐड हो रहा है, और 550 से 750 जा रहे हैं, तो भी 200 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो मेरा जो लॉजिक है दोस्तों वो बैठता है फिट, किसको लेकर के, 1056 को लेकर के। किसको लेकर के, 1056 को लेकर के। एक तरीका तो ये है कि हम ऑप्शन से चले जाएं सीधा, ऑप्शन रख रख के चेक करें, और चेक करने का तरीका यही रहेगा, आप 1056 रखें, डिफरेंस लेना शुरू करें, और फिर आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि लॉजिक जो है, जैसे हम करेंगे लास्ट तक तो पता लगेगा। जैसे यहाँ पर 200 का गैप था, फिर पता लग गया कि भाई लॉजिक फिट है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका और है दोस्तों, मैं तो ये कहूंगा कि आप ऑप्शन से प्रिफर करें, ऑप्शन ज्यादा बेटर है इस क्वेश्चन में। ठीक है, कि डायरेक्ट ऑप्शन रखें, डिफरेंस अगर आपको सेट हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगला ऑप्शन चेक करें, वो भी नहीं हो रहा तो फिर अगला चेक करें। इस तरीके से आप जाएं, बाकी आपको आइडिया लग ही जाएगा, क्योंकि 350 का गैप है। तो ये तो कंफर्म है कि यार 350, क्योंकि 500 से आप 1806 तक जा रहे हैं, लगभग 1300 का गैप है। 1300 का गैप भरने के लिए आपको कम से कम यहाँ 1000 के समथिंग नंबर चाहिए, 1000 के समथिंग ही आप चेक करोगे, क्योंकि यहाँ गैप चाहिए 500 के समथिंग। ठीक है, तभी आप यहाँ पर 1000 के समथिंग नंबर चाहिए आपको, तभी आप ये गैप 1800 वाला कवर कर पाओगे। तो ये कुछ दिमाग है जो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चलोगे आपको ध्यान में आते जाएंगे। ठीक है, आप 800 पे ट्राई नहीं मारोगे यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि 500 से 800 पे 300 का गैप है, तो मैं क्यों ट्राई मारूं। 350 का तो मेरा पहले बैठा हुआ है, तो मुझे तो इससे बढ़ा करके देखना है। ठीक है, दूसरा तरीका, जैसे फिर आप सीधा 1000 पर ही मारोगे। ठीक है, इससे ज्यादा आप ट्राई नहीं कर पाओगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, दूसरा तरीका ये होता है कि आप 506 और 1806 इनका डिफरेंस देखें। इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो है 0। कितना आ रहा है दोस्तों, 0, यहां रख देता हूं मैं 0, और फिर 0, फिर 3 और 1, यानी कि 1300 का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। 1300 का डिफरेंस आपको इन 2 कॉलम्स में, ठीक है, प्रिफर कराना है। देखिए मैं इसको हटा देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे। मैं तो ये कहूंगा कि दोस्तों इसमें आप ऑप्शंस से जाएं तो ज्यादा बेटर है। ऑप्शंस आपकी बहुत मदद कर देगा इसमें। उसका रीजन ये है कि आपको पता है कि आपको 500 से 1800 तक मूव करना है, 1300 का डिफरेंस आपको लगभग कवर करना है। तो आप कोई भी बेवकूफ नहीं है, इतने तो बेवकूफ नहीं होंगे कि 500 से 300 पर ट्राई, 300 प्लस पर ट्राई करेंगे, क्योंकि 350 तो आपने पहले ऐड कर दिया। इससे बढ़ा करके ऐड करेंगे तभी आप वहां तक पहुंच पाएंगे 1800 तक। तो कोई भी लमसम 1000 के समथिंग जो भी नंबर होगा उस पर ट्राई करेंगे आप, जब आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी तो। और 1000 के समथिंग एग्जामिनर भी इस तरीके से ही ऑप्शन देगा आपको, जैसे यहाँ पर भी एग्जैक्ट ऑप्शन लिए हैं मैंने, तो इस तरीके से ही ऑप्शन सेट किए गए हैं कि वो आप उस हिंट को पकड़े। ठीक है, कि 1000 के समथिंग मुझे ट्राई करनी है। ऑप्शन ज्यादा बेटर है। बाकी एक दूसरा तरीका बता देते हैं,
आप देखिए 1300 का डिफरेंस देखा आपने। अब इस 1300 के डिफरेंस को जो गैप है उसको आपको इन दो कॉलम्स में सेट करना है। ये देखिए वर्बली तरीका है, थोड़ा दिमाग लगाने का भी है, ठीक है। तो देख लीजिए, आपको समझ में आता है तो इससे कर लीजिए, नहीं आता है तो अपना वो है ही। अब आपको पता है कि 1300 का डिफरेंस है, 1300 का गैप है, और उसको आपको 2 स्टेप में कंप्लीट करना है। पर इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जो गैप क्रिएट हो रहा है वो 350 से, मतलब यहां 350 है तो उससे बढ़कर ही कुछ नंबर मिले आपको, समझ रहे हो। और 350 से जब गैप क्रिएट हो रहा है तो अगर आप मान लो यहां भी 350 का ही गैप रख देते हो, ठीक है, तो 350 का यहां रहेगा, तो भाई कितना हो गया 700। आपको गैप कितना होगा 700। अगर मान लो आप यहां भी 350 का गैप रखते हैं और यहां भी 350 का गैप रखते हैं, ये देखिए थिंकिंग प्रोसेस है, ठीक है। आप सोच पाए तो ठीक है, नहीं सोच पाए तो आपका क्वेश्चन रह जाएगा। इससे बेहतर है कि आप ऑप्शन से ट्राई करें। इस टाइप में जब भी आपको दे रखा हो 2 नंबर तो ऑप्शन से जाए, आइडिया लग जाएगा। बाकी थिंकिंग प्रोसेस देख लीजिए। अगर आप यहां मान लो 350 का गैप रखते हैं तो आपको यहां पर टोटल 700 नंबर ही मिलते हैं, 700 ही नंबर मिलते हैं। लेकिन आपको जो गैप कवर करना है वो करना है 1300 के साथ। यहां पर ये तो कन्फर्म है कि 350 तो मैं नहीं रख सकता। अब बात आती है सर रखें कितना, तो भाई आपको नंबर चेक करने पड़ेंगे रख के। आपने मान लो 350 की जगह 450 यहां रख दिया। अब जब आप 450 यहां रखते हैं, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर के 1300 बनाना है, आपको 1300 बनाना है। 450 आपने यहां रख दिया तो यहां पर कितने रखेंगे 850, ठीक है दोस्तों। जब आपने 450 यहां गैप रख दिया, फिर यहां 850 रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर आप ये देखिए कि 350 से 450 आने में 100 का गैप है, फिर 450 से 850 आने में कितने का गैप है, 400 का गैप है ना। तो आपको अगर इधर 100 का गैप है, ये 100 का गैप दिख रहा है, तो ये भी 100 का गैप दिखना चाहिए, ठीक है। यहां 550 ही आना चाहिए, तो ये 450 भी मैं नहीं रख सकता। फिर मैं अगले नंबर पे ट्राई करता हूं कि मैं कहता हूं यार 550 रख देता हूं। जब मैं 550 रखता हूं तो मेरे को यहां पर क्या रखना पड़ेगा, ये नंबर देखिए करने पड़ेंगे। अगर आपको ये तरीका फॉलो करना है तो इन नंबरों का सहारा लेना ही पड़ेगा, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूं ये सब करना पड़ेगा। अगर मैं मान लो 550 रखता हूं, मैं कहता हूं कि यार यहां 550 का गैप है, तो यहां 200 का गैप बना। एक तरीका तो ये है कि एग्जामिनर हो सकता है 200 का ही प्लस ऐड कर रखा हो, तो 750 को यहां पर आ जाएगा। मतलब यहां 200 का गैप है, भाई यहां कितने का गैप है 200 का। एक तरीका तो यह है दोस्तों कि आप यहां भी 200 का गैप डालें और 750 लिखिए। फिर आप ये देखिए कि जो 550 है और 750 है, क्या इनका योग 1300 आ रहा है। 2 तरीके से चेक करना पड़ेगा। पहली बात कि गैप क्या सेम चल रहा है, क्या यहां भी 200 का गैप है तो क्या मैं यहां भी 200 का गैप मेंटेन कर पा रहा हूं, तो फिर लॉजिक ठीक है। एक चेक और करना है यहां कि क्या ये जो दोनों नंबर अवेलेबल हैं 550 750, क्या इनका सम 1300 आ रहा है इसके डिफरेंस के बराबर। अगर ये दोनों चीजें सेटिस्फाई होती हैं तो फिर आप ये कह सकते हैं कि यहां पर 550 ऐड कर दीजिए 506 में, और जो भी नंबर आएगा वो इस सवाल का यहां पर राइट नंबर होगा। ये 2 चीजें चेक करने के बाद, ठीक है। एक तो ये कि गैप 200 का ही रहेगा, दूसरा तो डिफरेंस है जो 1300 क्रिएट हुआ है वो इन दोनों का जो सम है क्या वो 1300 आ रहा है। ये दोनों चीजें चेक करेंगे और सही होने के बाद आप कह सकते हैं कि 550 प्लस 506 आप करते हैं तो आपको मिल जाएगा 1056, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से भी आप ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं, और ये थिंकिंग प्रोसेस है पूरा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जो बताना था मैंने बता दिया आपको, ये थिंकिंग प्रोसेस है। बाकी ऑप्शन से करना चाहें तो उस तरीके से करें, ठीक है। दोनों ही मेथड बढ़िया है। अगर जिसकी थिंकिंग प्रोसेस है उसके लिए भी बढ़िया है, और जो इसका ऑप्शन से जाना है ऑप्शन से भी ठीक है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल में ही पूछा गया क्वेश्चन है। सीरीज आपको दी गई है 3, 8,
18, 35 और यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। उसके बाद है 98 और इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं 61, 41, 71, 51। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसे आप इस सीरीज को देखते हैं, बहुत आसान सी सीरीज है। आपको पता लग रहा है कि आप 3 से कहां तक पहुंच गए, 98 तक पहुंच गए। तो सीरीज जो है वो बढ़ रही है, पहली बात। अब बढ़ने के भी दो तरीके हैं, अचानक बढ़ रही है या धीरे धीरे करके बढ़ रही है। ठीक है, अगर सीरीज अचानक बढ़ रही है तो मल्टीप्लिकेशन है, अगर सीरीज धीरे धीरे करके बढ़ रही है तो एडिशन है। ठीक, जब हम 3 से 8 पर जाते हैं तो सीरीज बढ़ती है 5 के साथ। फिर 8 से 18 पर जाते हैं तो कितने के साथ बढ़ती है दोस्तों? 10 के साथ। फिर आप 18 से 35 पर जाते हैं तो जो सीरीज है दोस्तों वो बढ़ती है 17 के साथ। कितने के साथ? 17। 18, 17, 35। अब यहां पर क्या आएगा और उसके बाद आपको यहां पर बताना है। ठीक है, अब आप एक इसमें ये देख सकते हैं कि क्या कोई मल्टीप्लिकेशन यहां पर ऐड हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। जैसे आपने कहा कि यार भाई सीरीज जो है 3 से 8, 8 से 18, 18 से देखिए 35 पर जाना, फिर उसके बाद 98 तक पहुंचना। तो यहाँ पर एडिशन की भी संभावना है, मल्टीप्लिकेशन की भी संभावना है। मतलब एक कॉम्बो टाइप का क्वेश्चन है जहां पर आप 100% श्योर नहीं है कि भाई अगर 10 से आपको 10 से मान लो 100 से 1000 पर जाना रहे तो आप 100% श्योर है मल्टीप्लाई बाय 10 है। ठीक है, लेकिन यहां जो है ये बढ़ भी ऐसा लग रहा है कि बढ़ भी रहा है, तो बढ़ तो रहा है लेकिन धीरे भी बढ़ रहा है, ज्यादा भी बढ़ रहा है, धीरे भी बढ़ रहा है, ज्यादा भी बढ़ रहा है, ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है। ठीक है, क्योंकि सीरीज इस तरीके से ही सेट की गई है। तो फिर जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन ट्राई किया इसमें, तो आप देखते हैं कि 3 दूनी 6 प्लस 2 कर दिया। फिर इसी तरीके से आपने 8 दूनी किया 16 प्लस 2 किया दोस्तों 18 आ गया आपका। फिर आपको ये गुना 2 प्लस करना पड़ेगा, गुना 2 प्लस 2 जब आप करते हैं तो 18 दूनी 36 और 2 कितना आता है? 38, जबकि आपको कितना चाहिए? 35। तो इस तरीके से आपका जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है वो फ्लॉप हो गया। मल्टीप्लिकेशन जब आपने ट्राई किया, आपको ये देखिए दोस्तों भगवान की जान से निकले हुए नहीं है कि आपको सीधा ही इस तरीके से करना है क्वेश्चन, कर पाओगे आप वहां पर? ठीक है, नहीं कर पाओगे। मैं खुला कहता हूं आप नहीं कर पाओगे ऐसे डायरेक्ट। ये कोई यार वो थोड़ी है कि डायरेक्ट आए और मेरे को पता है पहले से, तो एग्जामिनर को पता है भाई जिसने क्वेश्चन सेट किए हैं कि इसमें लॉजिक क्या लगा है। आपको तो उसमें लगा लगा के चेक करना है कि यहां पर क्या फिट बैठेगा। आपने देखा कि गुणा 2 प्लस 2 कर रहे हैं, 3 दूनी 6 प्लस 2 किया 8 आ गया, 8 दूनी 16 प्लस 2 किया 18 आ गया, फिर 18 दूनी 36 प्लस 2 किया, फिर आ रहा है कितना? 38, लेकिन आपको चाहिए कितना? 35। तो फिर आप डिसाइड करोगे कि यार मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है। फिर क्या डिसाइड होगा? मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है। बिना कुछ किए आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं होने वाला, जैसे और चैनल वाले कराते हैं, नहीं कर सकते भाई आप। उसके बाद आप ये देखिए कि क्या ये कोई स्क्वायर नंबर हो, क्यूब नंबर हो, उसके कोई इर्द गिर्द नंबर है या फिर एग्जैक्ट वो ही है। देखिए दोस्तों 2 का स्क्वायर होता है 4, अगर मैं 4 में से 1 घटाता हूं तो मुझे मिल जाता है 3। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और उसमें से जब मैं 1 घटाता हूं तो मुझे मिल जाता है 3। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 में से 1 घटाया 8 मिल गया। फिर आपको देखिए 4 का स्क्वायर माइनस 1 करना पड़ेगा। 4 का स्क्वायर होता है दोस्तों 16, फिर आपने 1 घटाया तो आपको मिला 15। तो क्या यहाँ पर 15 है? तो ये स्क्वायर भी नहीं है, क्यूब तो वैसे भी नहीं दिख रहा कहीं भी। ठीक है, 2 का क्यूब दिख रहा है 1, 8, बाकी और कहीं भी कुछ भी नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ना ये स्क्वायर है, ना क्यूब है, ना मल्टीप्लिकेशन है। तो भाई अब मेरे पास एक ही चारा है, क्या है? एडिशन का। ठीक है, तो एडिशन करके देख लेते हैं। ऐसे दोस्तों आपको एग्जाम में भी करने पड़ेंगे और आप जब क्वेश्चन बनाओगे तब भी आपको ऐसे ही करने पड़ेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि आप सीधा ही उस कंसेप्ट पे अटैक कर दो जो एग्जामिनर ने सेट किया है। ये 100% ट्रू नहीं है। हाँ, कभी कभी लग जाता है, वो बात अलग है। बाकी आपको कोशिश इसी तरीके से करनी होगी जैसे मैंने आपको बताया है, एक एक स्टेप। अब मेरे पास सिर्फ एडिशन का ही सहारा है तो मैं एडिशन करता हूं, जोड़ता हूं। तो मैं यहां पर क्या नंबर लिखूं? यहां पर, ताकि ये गैप भी क्रिएट हो जाए, ये गैप भी क्रिएट हो जाए। तो
अब मैं देखता हूं कि यार 5 से 10 पर जाने में मुझे 5 का एडिशन करना पड़ा है, 10 से 17 पर जाने में मुझे 7 का जोड़ करना पड़ा है। नहीं कि हर बार मैं क्या कर रहा हूं, 2 का और ऐड कर रहा हूं। देखिए कहां तक चला गया क्वेश्चन, 5 से 2 ऐड किया 7 आ गया। अब मैं यहां पर देखिए 7 में से 2 ऐड करूंगा, तब मैं जाके यहां पर क्या लिख सकता हूं, 9 आएगा। क्या लिखेंगे, 9 आएगा। अब मुझे 9 का गैप चाहिए यहां पर, ठीक है। तो 17 जो है, 17 और 9, 17 में से जब आप 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 26। यानी कि अब आप यहां पर बता सकते हैं कि आपको दोस्तों कितने का ऐड करना है, 26 को ऐड करना है, ठीक है। कितने को ऐड करना है, 26 को ऐड करना है। अब 35 में से आप जब 26 को जोड़ते हैं, ऐसे 35 प्लस 26 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 61। तो यहां जैसे ही आपने 61 रखा, यहां क्या रखा, 61। फिर आप ये देखिए कि जो गैप है वो कितने का है। फिर आपने पाया कि जो गैप है वो है आपका 37 का। कितने का, 37 का। 37 का गैप है और यहां पर 26 है, तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, इनका जो डिफरेंस आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है आपका 11। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि 5, 7, 9, 11 इस तरीके से डिफरेंस सेट किए गए हैं। आप और भी एक स्टेप बढ़ सकते हैं, या 9 में 2 जोड़ दें तो 11, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये कंफर्म किया कि जो लॉजिक मैंने सेट किया है, भाई 5 का गैप है, 7 का गैप है, 9 का है, 11 का है, 5, 10, 17, 26, 37 ये नंबर ऐड हो रहे हैं। ये मैं तभी कर सकता हूं जब मैं ये करूंगा पूरा प्रोसेस। तो मुझे क्या पता है यहां पर 26 आएगा, भाई 30 भी आ सकता है, 32 भी आ सकता है, मुझे थोड़ी पता है यहाँ 26 आएगा। तो मैंने ये सब सेट किया और मैंने पाया कि यहाँ देखिए 2-2 का गैप है, तो मैं भी 2 का गैप मेंटेन करूँ, 9 लाऊं, 17 में 9 जोड़ा जाए 26 आएगा। फिर 26 से आगे मुझे कैसे बढ़ना है, ठीक है, वो भी यहाँ जो नंबर आ जाएगा उसके बाद डिफरेंस देखेंगे 37 का, इसका डिफरेंस कितना है, 11। फिर 9 से 11 क्या 2 का गैप आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। इतनी चीजें चेक करने के बाद आप वेरीफाई कर पाते हैं दोस्तों कि यहाँ जो लॉजिक सेट किया गया है वो सही है। भाई सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत तो दिमाग खपाएगा आपका, इतना आसान तो नहीं होने वाला कि आप जितना सोचते हैं उतना आसान नहीं होने वाला, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि सीजीएल का क्वेश्चन है भाई, इतना हल्का पेपर नहीं आता है सीजीएल, ठीक है। ये हो गया आपका 61 जो भी ऑप्शन है वो आपके सवाल का राइट ऑप्शन है, आप उस पर बेझिझक राइट टिक कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोस्तों इसमें 2 क्वेश्चन बताए हैं, दोनों ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और दोस्तों बस यही कहेंगे कि आप जितना इस चैनल को प्रमोट कर सके, बच्चों तक पहुंचा सके, पहुंचाइए, ठीक है। और बस यही है कि यार डिसलाइक वगैरह आप मत किया करो, डिसलाइक करो तो उसका कोई रीजन डालो आप, मैं इस वजह से डिसलाइक कर रहा हूँ आपके इस वीडियो को, ठीक है। भाई मैं मेरा बेस्ट कर रहा हूँ और मेरे को नहीं लगता कि मैं कोई एंगल छोड़ रहा हूँ समझाने का। जैसे यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया तो मैंने एक एक चीज बताई कि हम मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं कर सकते, क्या क्या इसमें एस्पेक्ट संभव है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन, हम मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं कर सकते उसका भी मैंने बताया रीजन, हम स्क्वायर पर नहीं जा सकते, क्यूब पर नहीं जा सकते उसका भी बताया। फिर मेरे पास एडिशन बचता है तो एडिशन का सहारा लिया, एडिशन में भी कहां तक क्वेश्चन गया है वो सब आपको डिस्कस किया। इससे ज्यादा वो क्या बताएगा कोई यार, आपको सीधा ये बता दे कि भाई 3, 8, 18, 35 यहाँ बताओ क्या भरेंगे। देखिए ऑप्शन आपके सामने है, 61 भर दो और आगे चले जाओ 98, फिर आप गैप निकाल के बता दे भरने के बाद। तो ये थोड़ी तरीका होता है यार, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है कि पढ़ाने का तरीका गलत है तो बिल्कुल बेझिझक डिसलाइक कीजिए, मैं मना नहीं करता आपको, ठीक है, बेझिझक कर सकते हैं आप। बाकी मैं पढ़ाना नहीं छोड़ने वाला, ठीक है, मैं कंटेंट डाल के रहूंगा, 100% कंटेंट डालूंगा। मैथ अभी रीजनिंग चल रहा है, रीजनिंग के बाद मैथ और फिर इंग्लिश, ठीक है, फिर जीके, मैं 100% डाल के रहूंगा, चाहे आप डिसलाइक करें चाहे कुछ करें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है दोस्तों। इतना ही कहूंगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।